नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आपने अपनी विज्ञान की पुस्तक खोल के रखी होगी। आज हम विज्ञान में क्या नया पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बल, और आज हम इसके 3 में से दूसरे भाग असंपर्क बल और मशीन के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला असंपर्क बल और दूसरा संपर्क बल। संपर्क बल में जिस चीज पर बल लगाया जा रहा है और जिस पर बल लग रहा है, दोनों का आपस में संपर्क होना जरूरी है। जैसे हम दीवार पर हथौड़ा मारेंगे तो हथौड़े का दीवार से संपर्क होना जरूरी है। इस स्थिति में कौन सा बल? जैसे ये टूथपेस्ट है और इसको मुझे इस ब्रश पे निकालना है, तो मुझे ये टूथपेस्ट दबानी पड़ेगी और पेस्ट इस ब्रश में निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार इससे कौन सा बल उपयोग हुआ? संपर्क बल। संपर्क बल हमने 2 प्रकार का पढ़ा था, पेशीय बल और घर्षण बल। जैसे कि इस टूथपेस्ट में यहाँ पर मेरा अंगूठे और इस पेस्ट के बीच में बल लग रहा है, और अगर यहाँ कुछ चिकना पदार्थ आ जाए जैसे तेल या घी, तो ये दबाना मुश्किल पड़ेगा, मेरा अंगूठा इसे रपटेगा। तो जो चिकनाहट को कम करता है, ऐसे बल को हम घर्षण बल कहते हैं। और जिस वजह से हम काम कर पाते हैं, मनुष्य या जानवर काम कर पाते हैं, उस बल को हम पेशीय बल कहते हैं। तो यहाँ मेरे अंगूठे की पेशी ने इस टूथपेस्ट पे बल लगाया। तो एक ही वस्तु पे दोनों प्रकार के बल लग सकते हैं, या एक वस्तु पे एक ही प्रकार का बल भी लग सकता है। और असंपर्क बल में जो वस्तु के ऊपर बल लग रहा है और जो वस्तु बल लगा रही है, उनका आपस में संपर्क होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये कार है और अगर मैं इसको ऐसे खींचती हूँ इस धागे से, तो ये कार कैसे खींच रही? धागे की वजह से खींच रही। तो धागा और कार दोनों में क्या है? संपर्क है। और अब मैं इसी कार को इस रिमोट से चलाती हूँ, ये देखिए, तो अब ये क्या हुआ? ये कार बिना संपर्क के चली। तो यहाँ रिमोट और कार के बीच में कौन सा बल है? यहाँ रिमोट और कार के बीच में असंपर्क बल है। और जब हम उसको धागे से खींच रहे थे तो कौन सा बल था? तो धागे और कार के बीच में संपर्क बल था। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु उसके संपर्क में नहीं होती है जिस पर बल लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में असंपर्क बल होता है। जैसे चुंबक क्या करता है? सभी जो लोहे की चीज़ें हैं उनको खींच लेता है। क्या चुंबक और उन लोहों की चीज़ों में कोई धागा बंधा है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ कौन सा बल हुआ? यहाँ असंपर्क बल हुआ। जो असंपर्क बल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, गुरुत्वीय बल, विद्युतीय बल और चुंबकीय बल। इसके बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये कार है, ठीक है। अब इस कार को मुझे अगर इधर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इस तरफ खींचना पड़ेगा। अब इसी कार को मुझे ऊपर लेके जाना है, तो इस कार को मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी इसी कार को मुझे इधर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस तरफ खींचना पड़ेगा। और अगर इस कार को नीचे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ छोड़ना है। मुझे नीचे खींचना पड़ा? नहीं। तो अब ये सोचने वाली बात है, जब मुझे कार इधर लेके जानी पड़ी तो मुझे इस कार को उठाने में बल लगाना पड़ा, या ऊपर ले जाने में भी बल लगाना पड़ा, या इधर ले जाने में भी बल लगाना पड़ा। लेकिन जैसे ही ये नीचे गई, छोड़ा मैंने, ये अपने आप नीचे चली गई। तो जब मैंने इधर बल लगाया या इधर बल लगाया तो नीचे भी बल लगा होगा। किसी ने तो इस कार को नीचे खींचा होगा, तभी तो ये नीचे चली गई। नहीं तो ये ऊपर क्यों नहीं गई? नहीं तो ये इस दाएं क्यों नहीं गई, बाएं क्यों नहीं गई? क्योंकि अभी जो बल लग रहा है नीचे की तरफ, वो पृथ्वी ने लगाया है ना। ये जादू सा हमने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हर जो चीज़ है वो नीचे की तरफ गिर रही है। क्या सभी वस्तुओं में पृथ्वी कोई धागा बांध के अपनी तरफ खींच रही होती है? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो क्या है कि पृथ्वी हर वस्तु पर एक अदृश्य बल लगा रही है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, और वो वस्तु नीचे की तरफ खींचती है। तो ये गुरुत्वीय जो पृथ्वी बल लगाती है उसको कहते हैं गुरुत्वीय बल। और ये बल कैसा होता है? असंपर्क बल होता है, यानी वस्तु और पृथ्वी के बीच में कोई भी जो संपर्क है वो नहीं है। ये जो बल है वो अदृश्य है, ठीक है। और दूसरा जो बल है वो है चुंबकीय बल। यहाँ पर देखिए, ये कैसे चुंबक ने ये जो स्क्रू हैं इनको अपनी तरफ ये खींच लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ?
चुंबकीय बल, देखिए यहाँ पर ये जो चुंबक है ये आपस में ऐसे यूँ चिपक जाते हैं। अगर मैं इसमें ये डालूं, देखिए अपने आप से ये चिपक रहे हैं, या फिर ये आपस में दूर जा रहे हैं। क्या इनमें कोई बल है? ये अपने आप ही ये दूर जा रहे हैं। तो क्या हुआ? जो आकर्षण बल हुआ यानी एक दूसरे को के पास आना, या प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे से दूर जाना, दोनों स्थितियों में बल लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जब कोई चीज़ किसी को खींच रही है तभी बल लगता है। दोनों स्थितियों में, चाहे वो आपस में जुड़ रही हो या पास आ रही हो या एक दूसरे से दूर जा रही हो, दोनों ही स्थितियों में बल लगता है। और यहाँ हमने देखा, यहाँ कौन सा बल था? यहाँ चुंबकीय बल था। इसी प्रकार से बल लगता है हमारे पास चुंबकीय सुई होती है, उसमें भी लगता है। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे हमें एक चुंबकीय सुई हमारे मोबाइल पे दिख रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, एक चुंबक को लाऊंगी और इसके चारों ओर ऐसे घुमाऊंगी। ये देखिए, इस सुई का अपने आप घूम रही है। क्या चुंबक और मोबाइल के बीच में कोई संपर्क है? नहीं है। तो यहाँ पर भी कौन सा बल लगा? असंपर्क बल लगा। और ये कौन सा प्रकार का असंपर्क बल था? ये चुंबकीय बल था। और ये किन पदार्थों पे लगता है? चुंबकीय बल चुंबकीय पदार्थों में लगता है। चुंबकीय पदार्थ क्या होंगे? ऐसे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं, यानी जो उनसे चुंबक से आके चिपकते हैं। ऐसे पदार्थ हैं लोहा, तो हम सब जानते हैं, निकेल, ये जो पदार्थ होता है ये सिक्कों में होता है, और कोबाल्ट, ये तीनों ही पदार्थ जो हमारा चुंबक है उससे चिपकते हैं। तो इन पदार्थों को हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ, लोहा, निकल और कोबाल्ट। जो तीसरा बल है हमारा वो है विद्युत बल। तीसरा जो असंपर्क बल होता है उसको हम कहते हैं विद्युत बल। जैसे कि हमने ये खेल बचपन में बहुत खेला है। हमने क्या किया है, स्केल को अपने बालों में रगड़ा है और कागज के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये व्यक्ति कंघे के साथ कर रहा है, और ये छोटे छोटे टुकड़े जब हम स्केल, ऐसी स्केल जिसको हमने बालों में खूब रगड़ रखा है, इसके पास लाते हैं तो ये देखिए, ये कागज इससे चिपक जाता है। क्या कागज और कंघे के बीच में कोण था, या कागज और कंघे के बीच में कोई धागा है? नहीं, ये कागज अपने आप ऊपर उठ रहे हैं। तो यहाँ कौन सा बल उपयोग हुआ? यहाँ कौन सा बल लगा? यहाँ पर स्थिर विद्युत बल लगा। विद्युत बल बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारे पास कार है और ये है कार का रिमोट। तो जब मैं इसको चलाती हूँ, ये देखिए कार आगे और पीछे हुई। क्या रिमोट और कार के बीच में कोई धागा बंधा है? नहीं, या ये आपस में चिपके हैं? ऐसा भी नहीं है, पर ये आगे पीछे हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिमोट में भी ये देखिए सेल पड़े हुए हैं, हाँ, और इसी प्रकार से कार में भी सेल पड़े हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सेल या चार्जिंग होती है, या उसमें बैटरी पड़ती है, या उसमें बिजली आती है, इन सभी चीज़ों में विद्युत बल लगता है। और ऐसे विद्युत बल को हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस रिमोट कार में, ये जो रिमोट कार है वो चल रही है, और ये किस वजह से चल पा रही है? क्योंकि इसके अंदर विद्युत बल है। बच्चों, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे हमारा कार्य आसान हो जाता है। ऐसी सभी वस्तुएं जिनसे हमारा कार्य सुविधाजनक, आसान और शीघ्र से होता है, ऐसी सभी वस्तुओं को हम कहते हैं यंत्र और मशीन। जैसे देखिए, क्या ये चम्मच, ये क्या है? ये चम्मच है। क्या ये चम्मच हमारी मशीन है? ये देखिए, अगर ये इस तरह की एक छड़ होती, क्या इससे खाना खाना आसान होता? क्या हम इससे कोई चीज़ उठा सकते थे और अपने मुंह में डाल सकते थे? पर इस छड़ को हमने इस चम्मच के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब इस भाग से किसी चीज़ को उठाना और यहाँ से पकड़कर इसको अपने मुंह में डालना कितना आसान है। तो इससे हमारा काम आसान हो गया ना, इसलिए चम्मच क्या हुई? एक मशीन हुई। तो आपको तो लगेगा कि मशीन तो बहुत सारे पुर्जों से बनी हुई होती है। हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हैं, पर मशीन दो प्रकार की होती हैं। कुछ मशीनें बिल्कुल साधारण सी होती हैं, जैसे कि ये चम्मच, और कुछ बहुत ही असाधारण सी होती हैं, जैसे कि हमारी कार। ये सभी मशीनें हैं। तो हम यहाँ कुछ मशीनों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या लड़की क्या कर रही है, ये यहाँ से बल लगा रही, यानी अपने आप को नीचे की तरफ यहाँ से खींच रही है, और जब वो नीचे को बल लगाती है तो ये लड़की यहाँ से ये ऊपर उठती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस
ये जो गोल सा यंत्र है ये क्या दिख रहा है, ये है घिरनी। घिरनी क्या करती है, आपके बल की दिशा को बदलती है। इसी तरह से ये देखिए हथौड़ा, अगर हमें एक कील को दीवार पे लगाना हो और हमारे पास हथौड़ा ना हो तो फिर सोचिए कितना मुश्किल काम है उस कील को दीवार के अंदर घुसाना। पर हमारे पास हथौड़ा है और हम इससे चोट करते रहते हैं तो कील आसानी से दीवार के अंदर घुस जाती है। इसी प्रकार से ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है पेचकस। ये देखिए ये क्या है, पेचकस। इसका काम क्या होता है, हम इसको किसी स्क्रू में फिट करके स्क्रू को खोल लेते हैं। और इसी तरह से स्क्रू गेज, ये देखिए बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे मशीनें हैं। ये सभी चीज़ें छोटे छोटे हमारे औजार हैं जो हमारे हर दिन के काम के लिए उपयोग आते हैं। पर ये क्या है, ये बहुत सारी मशीनें हैं। चलिए हम और देखते हैं। जो मशीनें होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। जो हमने अभी देखी ये सारी मशीनें कैसी थी, सरल मशीनें थीं, और जिनमें बहुत सारे पुर्जे होते हैं। छोटी छोटी सरल मशीनों को जोड़ के बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं। तो ऐसी मशीनों को हम क्या कहते हैं, जटिल मशीन। जैसे कि ये जो मशीन दिख रही है आपको यहाँ पर, ये एक जटिल मशीन का हिस्सा है। ठीक है, चलिए सरल मशीन के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। सरल मशीन हमारे रोज़मर्रा के कार्यों को बहुत ही आसान कर देती हैं। जैसे यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ हमें चिमटा सा दिख रहा है। ये चिमटा जैसे मेरे पास यहाँ पे है, इसको हम यहाँ दबाते हैं तो हमारा काम आसान होता है। तो सरल मशीनें में मुख्यतः घिरनी, हथौड़ा, पेचकस और स्क्रू जैक आते हैं। ये जैसे हमने अभी बात की थी चम्मच की, तो ये क्या है, इसी तरह का खाने वाला कांटा, फॉर्क कहते हैं इंग्लिश में। ये भी किसी चीज़ को फंसा के इसको खाने में हमारा काम बहुत आसान करता है। और इसी प्रकार से जटिल मशीनें क्या होंगी, बड़ी बड़ी मशीनें जैसे कि ये ट्रैक्टर। ठीक है, जटिल मशीनें कई प्रकार की सरल मशीनों से मिलकर बनती हैं। जैसे चारा काटने वाली मशीन, ट्रैक्टर, क्रेन, आटा चक्की, साइकिल और सिलाई मशीन। इनमें कितने सारे पुर्जे होते हैं, इनमें बहुत सारे पुर्जे होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि मशीनें कैसे हमारा काम आसान करती हैं। मशीनें हमारा काम, अगर हम मशीनों में उपयुक्त दिशा में बल लगाएं, मतलब सब तरफ बल नहीं लगाना है, उपयुक्त दिशा में बल लगाना है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए जब हमें कुएं से पानी निकालना होता है और ऊपर ये गिरनी बंधी होती है तो पानी निकालना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जैसे हम अगर इस तरफ से हम खींचेंगे रस्सी को तो पानी की बाल्टी ऊपर से आएगी। और जैसे हमारे पास ये देखिए, ये एक पेन है, ये पेन देख रहे हैं, ठीक है, और ये मेरे पास एक रील है। तो मैंने पेन को इस रील में डाल दिया। अब ये रील इस पर अपने आप घूम सकती है। और मैंने ये डोरी ली है और इसमें नीचे थोड़ा भार लटका दिया है और मैंने अब इसको इस तरह से बांध दिया है। अब ये देखिए, मैं अगर इसको एक तरफ से खींचूंगी तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर अपने आप ये जो मेरी रील है ये घूम रही है। तो ये व्यवस्था क्या कहलाती है, ये व्यवस्था घिरनी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, उपयुक्त दिशा में बल लगाया। हमने नीचे, अगर हमें कोई चीज़ ऊपर खींचनी है तो हम नीचे की दिशा में बल लगा रहे हैं, और हमें कोई चीज़ नीचे करनी है तो हम ऊपर की दिशा में बल लगाते हैं। और उचित स्थान पर बल लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके पास ये ताला है और आपके पास चाबी, आपने खोला और फट से ताला खुल जाता है। कहाँ से थोड़ा सा बल लगाया, बस यूँ किया और ताला खुल गया। बट आप यही सोचिए कि अगर आपकी चाबी खो जाती है और फिर इस ताले को खोलना है तो कितना बल लगाना पड़ेगा इसको खोलने के लिए। ईंटे से, हथौड़े से, आरी से हो सकता है काटना पड़े। इतना सारा बल लगाने पर तब जाके ये ताला खुलेगा। तो हमने कहाँ लगाया जब हमें ताली से खोलना था, बस छोटा सा उपयुक्त जगह पर, स्थान बहुत सही था, यानी एक छोटे से काम से हमने बड़ा सा काम कर दिया। उसी प्रकार से ये सोचिए, ये दरवाज़ा है और इसको हमें खोलना है और ये सिर्फ अंदर से खुलता है और बाहर से खोलने की व्यवस्था ही नहीं है। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको बहुत सारे लोगों ने धक्का दिया और बहुत सारा बल लगाया। हो सकता है बहुत सारा बल लगाना पड़े और ये दरवाज़ा टूट ही जाए तब जाके दरवाज़ा खुले। पर अगर ये अंदर से कोई व्यक्ति बस जाके बेलन को सरका दे, थोड़ा सा बल लगा के, सही स्थान पर बल लगा के बेलन को सरका दे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा ना। यानी बिल्कुल कम बल से, एकदम थोड़े से बल से सही स्थान पर अगर बल लगाया जाए तो ये दरवाज़ा खुल जाता है। और
बल के प्रभाव को भी बदला जा सकता है। यानी अगर बहुत सारा बल है और उसको हम सही तरह से उपयोग कर ले तो वो बहुत सारा बल जो उपयोग हो रहा है वो छोटा, मतलब जो काम के लिए बहुत सारा बल उपयोग हो रहा है, छोटे से भी बल के कारण वो काम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत बड़ा भारी बक्सा लेके जा रहा है और इसको देखने पे लग रहा है अरे इसको तो कितनी मुश्किल आ रही होगी इसको ले जाने में, पर इसने क्या किया, इसने इस तरह की छोटी सी ट्रॉली को में सारा सामान रखा और ले जाने लगा। अब सोचिए यहाँ पर जो बल लग रहा होगा वो कितना कम होगा बजाय ये जो पहले लग रहा था इसके हाथों से। यहाँ पर तो बहुत सारा बल लग रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर ये थोड़ा सा बल लगा के इतने पूरे जो बोझे को ये ढो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह का काम हम अगर रेलवे स्टेशन जाएं तो वहाँ देखते हैं कि कुल इसी तरह के जो व्यवस्था है, इसी तरह की ट्रॉली है, उसमें बहुत सारा माल ले लेके ढो रहे होते हैं। ठीक है, और जब बल लगता है, जब किसी वस्तु पे हम बल लगाते हैं, उस बल को हम कहते हैं आयास, बाहरी आयास। जब किसी वस्तु पर जिससे हमें काम करना उस पर बल लगा, जैसे कि ये व्यक्ति यहाँ पर अपने हाथों से बल लगा रहा है, तो इस बल को क्या कहेंगे, आयास। जब किसी वस्तु पे, किसी मशीन पे हम बल लगाते हैं उस बल को हम क्या कहेंगे, आयास। क्योंकि मशीन खुद से तो काम करेगी नहीं, उसे काम करवाया जाता है। जैसे हथौड़ा खुद से तो जाके कील को ठोकेगा नहीं, हम उसको पकड़ के उस पर बल लगाएंगे। तो जब उसको पकड़ते हैं और बल लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं आयास। ठीक है, और यह बल मशीनों पर लगाया जाता है। जैसे हल चलाना है तो बैल क्या करेंगे, बैल हल पर आयास लगाएंगे, तब जाके हल चलता है। और अगर किसी को, व्यक्ति को कुएं से पानी निकालना है तो वो क्या करेगा, रस्सी पर बल लगाएगा, यानी आयास। और मशीनें जो होती हैं वो उनको बहुत देखभाल की ज़रूरत है। हम मशीनों को या अपने औजारों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, मशीनों में हमेशा उनकी देखभाल करनी चाहिए। उनके अंदर अगर ऐसे घूमने वाली मशीन है और उनके अंदर बॉल बेयरिंग है, जैसे कि साइकिल्स में होता है, तो उसमें घर्षण को कम करने के लिए हमेशा ग्रीस लगाना चाहिए। ठीक है, मशीनों में जंग ना लगे, क्योंकि अगर जंग लग जाएगी तो क्या होगा, वो काम करना बंद कर देंगी। जैसे यहाँ पर ये देखिए, मशीन में कितनी सारी जंग लगी है, और जब जंग लग जाती है तो मशीन टाइट हो जाती है, वो ज़्यादा ईंधन पीती है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, ज़्यादा आयास लगाना पड़ता है। तो उनको जंग लगने से बचाना चाहिए, और ऐसे भागों को जहाँ जंग लग सकती है वहाँ बालू कागज यानी रेगमाल से रगड़कर उसकी सफाई करनी चाहिए, और सफाई के बाद उसमें ग्रीस या मशीन का तेल लगा देना चाहिए। मशीन के बाहर भाग को पेंट कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें से जंग ना लगे। और जिन मशीनों को काम में नहीं लिया जा रहा है उसमें तेल या स्नेहक या तेल जैसी चीज़, या जैसे कि ग्रीस, ऐसा लगाकर उसको ढक कर रख देना चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में सिलाई मशीन है और बहुत दिनों से उसका काम में नहीं उपयोग किया जा रहा है, तो उसमें बार बार तेल लगाकर उसको ढक के रखना चाहिए। ढकने से क्या होगा, उस पर धूल वूल नहीं बैठेगी और उस पर जंग नहीं लगेगी। ठीक है, और मशीन को समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में कोई मोटरसाइकिल या साइकिल है, अगर आप उसे चला नहीं रहे तो धीरे धीरे वो टाइट हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसके छोटे छोटे भागों में जंग लगने लगती है, उसका तेल सूख जाता है। तो ऐसे जितनी भी मशीनें हैं उनको बार बार उनकी जांच कराते रहना चाहिए कि कहीं वो ख़राब तो नहीं हो गई, और छोटी से छोटी भी खराबी आती है तो उसको तुरंत ठीक कराना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति मशीन चलाने में दक्ष नहीं होता। ठीक है, तो जो काम जिस व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता है वो काम उसी व्यक्ति को करना चाहिए। इसलिए हमेशा जो प्रोफेशनल है, जैसे कि आपके घर का पाइप अगर जैसे पानी आता है वो टूट गया, तो क्या आप ठीक कर पाएंगे, उसको नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति जिस काम में दक्ष है उस मशीन को ठीक करने के लिए उसी व्यक्ति को बुलाना चाहिए। ठीक है, और मशीनों को में कार्य करते हुए बहुत सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो वर्कर काम कर रहा है, देखिए इसने टोपी पहन रखी है और इसने जैकेट पहन रखा है, और ये इस तरह के एक ट्रॉली में बैठा हुआ है। तो ये इसने क्या किया है, अपनी सुरक्षा पहले देखी है। तो जब भी मशीन में, बड़ी मशीन में खासकर काम कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। छोटी मशीनें जैसे कि कैंची में भी अगर आप काम कर रहे हैं, या नाखून काटने वाली मशीन है उसमें भी काम कर रहे हैं, तो भी बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा कि बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। असंपर्क बल 3 प्रकार का होता है, गुरुत्वीय बल, विद्युत बल और चुंबकीय बल। ऐसे सभी साधन जिससे हमारा कार्य सरलता से, सुविधाजनक और तेजी से हो जाए, उसको हम कहते हैं यंत्र या मशीन। और ऐसी मशीनें
सरल मशीन कहलाती हैं, जैसे कि घिरनी, हथौड़ा, पेचकस और स्क्रू जैक। जटिल मशीनें सरल मशीनों से मिलकर बनती हैं, जैसे कि ट्रैक्टर, क्रेन और आटा चक्की। और मशीनों में उपयुक्त दिशा में बल लगाने पर आसानी से काम हो सकता है। जैसे कि अगर हमें कुएं से बाल्टी निकालनी है तो घिरनी की सहायता में हमें नीचे की तरफ बल लगाना है, बाल्टी ऊपर आ जाएगी। और मशीनों द्वारा उचित स्थान पर कार्य करने पे कार्य आसानी से और शीघ्रता से हो जाएगा। जैसे ताले को अगर खोलना है तो हमने चाबी घुमाई और ताला खुल गया, वरना हमें ताले को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ चाबी जिस जगह जाती है वो स्थान बहुत ज़रूरी है। मशीनों के द्वारा जो बल का प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। अगर मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो हम अपने बल का प्रभाव बढ़ा सकते हैं, यानी बल ज़्यादा हो सकता है। मशीनों पे जो कार्य किया जाता है उसको हम आयास कहते हैं। मशीनों को जंग लगने से बचाना चाहिए, इसके लिए हमें रेगमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। और मशीनों पर पेंट करना चाहिए, और जिन मशीनों को काम नहीं हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा है, उनको तेल या स्नेहक या ग्रीस लगाकर रख देना चाहिए। और मशीनों की देखभाल बहुत ज़रूरी है, इसके लिए बहुत सावधानी भी चाहिए मशीनों में काम करने के लिए। चलिए अब हम कुछ अभ्यास कर लेते हैं। वह बल जो मशीनों पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बाहरी आयास। उसको क्या कहते हैं? बाहरी आयास। ठीक है। कई प्रकार की सरल मशीनों को जोड़कर क्या बनती है? जटिल मशीन। ठीक है। पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ कैसे खींचती, नीचे या ऊपर? ये नीचे की तरफ, पृथ्वी हर चीज को नीचे की तरफ खींच रही होती है। और असंपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं? एक तो विद्युत बल, दूसरा गुरुत्वीय बल और तीसरा चुंबकीय बल। आपका गृह कार्य क्या है कि आप अपने घर में देखेंगे कि कौन कौन सी मशीनें आपके घर में हैं और उनकी सूची बनाएंगे। और आपके घर में मशीनों का रखरखाव किस प्रकार से किया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इस बात को भी सूची बनाएंगे। और गुरुत्वीय बल के कारण कौन कौन सी चीज़ें नीचे गिरती हैं, उनकी भी सूची बनाएंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको इसको अच्छे से पढ़ेंगे, खूब खेलेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।